नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने जमीन से, हवा से और पानी से मिसाइलों को लॉन्च करते हुए देखा होगा और सुना होगा, मगर भारत ने अब एक ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिसके कारण अब मिसाइलों को किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकेगा। भारत ने हाल ही में अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को ट्रेन से टेस्ट किया है, जिसके कारण भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो इनके पास में इस तरह की तकनीक है। भारत उन 5 देशों में इस समय पर शामिल हो चुका है जिनके अंदर अमेरिका, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया है। अब भारत के इस मूवमेंट के कारण पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय पे डर है कि हमारे ऊपर किसी भी कारण और किसी भी तरीके से और किसी भी समय पे हमला किया जा सकता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो तकनीक का आविष्कार किया गया है, साथ में अग्नि प्राइम का जो प्रक्षेपण हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट किया गया है, वो किस तरह से किया गया है आप लोग इस चीज को इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ पर एक मिसाइल दिखाई जा रही है जिसके अंतर्गत जो ट्रेन के ऊपर है, और इसको यहाँ पर एक कैनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। यहाँ पर आपको अग्नि प्राइम मिसाइल दिख रही है जो कि एक कैनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है। आप लोग इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रेन के अंदर है और इस ट्रेन को स्पेशली डिजाइन किया गया है कि ताकि इस तरह की मिसाइलों को लॉन्च किया जा सके। अब यहाँ पर देख लीजिए कैनिस्टर है, इस कैनिस्टर के अंदर ये मिसाइल रखी हुई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीबन 2000 किलोमीटर है। वैसे भारत के द्वारा अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइलों को भी निर्मित कर लिया गया है, मगर अभी तक उनको प्रक्षेपण नहीं किया गया है। इसके ऊपर अभी फिलहाल में वर्क चल रहा है। तो ये मिसाइलें, इन मिसाइलों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरह की रहेगी कि इनको दुश्मनों के द्वारा किसी भी कंडीशन में पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इनका मूवमेंट ही इस तरीके से होगा। मगर इसको लेकर भी किसी भी तरह की समस्या अभी फिलहाल में ये आती है कि जो लद्दाख वाला जो एरिया आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये वाला जो एरिया हम लोगों को दिखता है, ये लद्दाख वाला एरिया है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, और साथ में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिख रहे हैं। अब इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी साफ तरीके से दिख रही है। अब पाकिस्तान को लेकर हमारी चिंता इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कि इधर हमारे पास में गुजरात हुआ है, राजस्थान हुआ है, पंजाब हुआ है, और ये जो स्टेट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली ट्रेन के मूवमेंट से इन मिसाइलों को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकते हैं और साथ में उनका बहुत बड़ा एरिया भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। किंतु इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लद्दाख जैसी जगह के अंदर ट्रेन की कनेक्टिविटी ना होना और साथ में नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना होना, क्योंकि ये डायरेक्टली, और हम लोग कह सकते हैं सिक्किम में भी ट्रेन की कनेक्टिविटी ना होना, ये हमारे लिए इस समय पे चैलेंजिंग है। इसलिए उस जगह को सिक्स्थ शेड्यूल का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया जाना अपने आप में रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल होगी। भारत के द्वारा जब ये अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की गई है तो इसको लेकर हमारे द्वारा पहले से तैयारी कर ली गई थी और इसको बहुत गुप्त तरीके से हमारे द्वारा किया गया था, क्योंकि जब चाइना के द्वारा इस तरह का प्रक्षेपण किया गया था तो उसको लेकर भी अमेरिका ने सवाल उठाए थे। तो सीधी सी बात है, यह भारत के लिए एक अभूतपूर्व क्षण था कि ताकि भारत ने एक जो अपनी मिसाइल है वो ट्रेन से लॉन्च कर दी है। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि देश के रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया गया था। उनके द्वारा डायरेक्टली ये बोला गया था, इंडिया हैज कैरीड आउट द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम ए रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। मतलब रेल बेस्ड जो मोबाइल लॉन्चर है उसके द्वारा एक टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, और जिसकी मारक क्षमता जो है वो करीबन 2000 किलोमीटर है। अब हम लोग इस चीज को आगे देखने की कोशिश करते हैं कि द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च कैरीड आउट फ्रॉम द स्पेशली डिजाइंड rail based mobile launcher has the capability to move rail network without एनी प्री कंडीशन दैट अलाउ यूजर टू हैव क्रॉस कंट्री मोबिलिटी। मतलब पूरे देश के अंदर किसी भी तरह की जो मोबिलिटी है, मतलब हमारे जो मिसाइलों को है वो दुश्मन देश इतनी आसानी से नहीं परख पाएंगे और नहीं पहचान पाएंगे कि हमारी मिसाइलें किस जगह पर है, क्योंकि कैनिस्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि इनकी लोकेशन को पता नहीं लगाया जा सके। कॉन्ग्रेचुलेशन टू डीआरडीओ, ये डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ में इस मिसाइल को कह सकते हैं हम लोग टेस्ट करा था। आर्म्ड फोर्सेस सक्सेसफुल टेस्ट
ऑफ इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसका इंटरमीडिएट रेंज है करीबन 2000 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है। दिस सक्सेसफुल फुल फ्लाइट टेस्ट पुट इंडिया इन द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड नेशंस। हमारे द्वारा बताया गया है कि अमेरिका, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के द्वारा ही इस तरह के टेस्ट किए गए हैं। हैविंग कैपेबिलिटीज दैट हैव डेवलप्ड कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम, मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कैनिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है जिसके अंदर ये मिसाइल रखी हुई है ऑन द मूव रेल नेटवर्क। अब इसी के साथ को लेकर कुछ एक तरह की समस्याएं भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी रेस की गई है कि मान लीजिए ये जो लॉन्च की जा रही है सिस्टम, इसका अगर पता लगाया जा सके तो डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है, आई वुड साइनिकली अज्यूम ए कंट्री लाइक चाइना एंड यूएस विल ऑलरेडी बी सिटिंग क्वाइटली ऑन अवर रेल पावर सिस्टम। मतलब ये है कि हमारे रेल पावर सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली चाइना और अमेरिका की नजर होगी, मॉनिटरिंग एनी इलेक्ट्रिकल एनोलॉमी विद इट्स लोकेशन। अगर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल एनोलॉमी मतलब विसंगति अगर होती है तो उन देशों की हमारे ऊपर नजर रहेगी, लाइक आर्किंग और डी एनर्जाइजिंग। मतलब क्या होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जब ट्रेन बंद होती है या सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तो उस समय पे उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। मगर इस समय पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम तो ट्रेन का रुकना या किसी भी तरह की समस्या तो दिन भर होती रहती है, मतलब एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है। अब इसके ऊपर अमेरिका और चाइना किस तरह से नजर रखेंगे ये अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड बिफोर द अग्नि प्राइम स्टूड अप। तो क्या इफ कवर सिस्टम, मतलब जो कवर सिस्टम है वो पहले बता देता है कि जो ट्रेनें टकराने वाली है या आपस में मिलने वाली है तो एक तरह से उन ट्रेनों को रोक देता है। मगर कवर सिस्टम भी अगर फेल हो सकता है, इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, एनी सडन स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन में आल्सो बी डिटेक्टेड। मतलब किसी भी तरह का अगर सडन स्टॉप अगर ट्रेन के अंदर होता है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड एडवाइजरी इफ प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन टू हाइड द एक्जिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अगर उसके प्रिकॉशन अगर नहीं रखे हैं कि जो नेटवर्क को अपन हाइड कर दे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह से हम लोग लॉन्च करें कि दुश्मनों को उस जगह का अंदाजा बिल्कुल भी न रहे। far-fetched but possible satellites with advanced sensors may be also able to detect a minuscule EM signatures। मतलब किसी भी तरह की छोटी सी भी अगर EM सिग्नेचर टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो बहुत ज्यादा एडवांस सेंसर्स है सैटेलाइट के अंदर वो इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर भारत ने इस चीज की भी तैयारी करी है। भारत को भी ये चीज पता है कि जो हमारे द्वारा मोबाइल से ये लॉन्च की, मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, मतलब कि ट्रेन के द्वारा जो लॉन्च की जाएगी तो उसकी पूरी सावधानी के साथ में इस चीज को लॉन्च किया जाएगा। अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा इस चीज को लेकर किस तरह का रिएक्ट किया जाता है। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ में हाथ मिलाया है और साथ में सऊदी अरब की सुरक्षा की पूरी गारंटी ली है। तो ऐसे समय पे भारत के लिए ये जो मिसाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि भारत अपने पूरे तरीके से अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने में तथा अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।